नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। शादी के समय पत्नी के संग अग्नि के साथ फेरे लेकर जन्म जन्म तक रिश्ते निभाने का कसम खाने वाले एक सरकारी शिक्षक ने न केवल अपनी अर्धांगिनी को मौत के घाट उतार दिया बल्कि उसकी लाश को भी गायब कर दिया। मौत के आगोश में समा चुकी बेटी के बदनसीब पिता की तहरीर पर प्राथमिकी तो दर्ज हुई, लेकिन ना ही दरिंदे पति की गिरफ्तारी हो सकी और ना ही आभा की लाश को बरामद किया जा सका है। हालांकि बात सिर्फ एक हत्यारोपी शिक्षक की ही नहीं है। सच तो यह है कि प्रेम विवाह कर चंदा रानी को घर लाने वाला नशेड़ी गुलशन भी अपनी पत्नी को मौत की नींद सुलाकर फरार हो चुका है, लेकिन उसे भी ढूंढ निकालने में पुलिस अब तक विफल है। पुलिस के हाथ ऐसे मामलों में क्यों बंध जाते हैं यह तो पुलिस पदाधिकारी ही जाने, लेकिन खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र में घटित इन दोनों घटनाओं के बाद से पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। चंद रुपए के लोभ में शिक्षक पति द्वारा पत्नी की हत्या कर देने का मामला खासे सुर्खियों में तो है ही। प्रेम विवाह के बाद गुलशन द्वारा पत्नी की गोली मारकर की गई हत्या का मामला भी बेहद सुर्खियां बटोर रहा है। कानून में आस्था रखने वाले लोग सवाल यह उठा रहे हैं कि दोहरे हत्याकांड मामले में ना ही हत्यारोपी शिक्षक की गिरफ्तारी हो पाई है और ना ही प्रेम विवाह करने वाला हत्यारा पति गिरफ्तार किया जा सका है। स्थिति यह है कि घटना के कई दिनों बाद भी शिक्षक की पत्नी का शव तक बरामद नहीं किया जा सका है। बात अलग है कि स्थानीय पुलिस यह दावा कर रही है कि दोनों हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह छापेमारी की जा रही है। महज कुछ माह पूर्व प्रेम विवाह करने वाले आशिक ने अपनी प्रेमिका को गोली मारकर मौत के घाट क्यों उतार दिया यह तो पुलिसिया जांच का विषय है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रेम विवाह करने वाला गुलशन स्मैक के नशे में इस कदर चूर रहता था कि प्रेमिका से पत्नी बनी चंदा रानी के साथ उसकी अक्सर मारपीट होती थी। कई बार पंचायती कर उसके विवाद को समाप्त कराने की कोशिश की गई, लेकिन उसका विवाद बढ़ता ही गया और अंततः उसने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। परबत्ता थाना अंतर्गत खीराडी पंचायत के श्री रामपुर गांव में घटित इस घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि मुंटुन सिंह के पुत्र गुलशन कुमार ने करीब 1 वर्ष पूर्व बेगूसराय जिले की रहने वाली चंदा रानी से प्रेम विवाह तो कर ली थी, लेकिन दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। स्मैक सहित अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने वाले गुलशन को समझाने बुझाने की कई बार कोशिश हुई। चंदा के पिता ने कई बार पंचायत की भी मदद ली थी और दोनों के विवाद को पंचायत में सुलझाया भी गया था, लेकिन बीते बुधवार को एक बार फिर दोनों के बीच विवाद हुआ और गुलशन ने चंदा को गोली मार दी। हालांकि चंदा को गंभीर रूप से जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर राजीव रंजन का कहना था कि चंदा के सीने में गोली लगने और अत्यधिक खून बहने से उसकी मौत हुई। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि चंदा को हॉस्पिटल में भर्ती कराकर गुलशन सहित उसके परिवार के लोग फरार हो गए। बात अगर लगाड़ पंचायत के अंतर्गत बड़ी लगाड़ गांव निवासी शिक्षक लड्डू कुमार उर्फ समरजीत भारती की पत्नी आभा कुमारी की करे तो मंगलवार को उसकी हत्या कर शव को गायब कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर परबत्ता थाना पहुंचे आभा कुमारी के पिता विजय प्रसाद यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई। इतना ही नहीं, परबत्ता थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने शिक्षक पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर शव गायब कर देने की पुष्टि भी की, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर पुलिस के हाथ खाली हैं। जबकि थानेदार ने बताया था कि मृतिका के पिता मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर निवासी विजय प्रसाद यादव ने अपनी पुत्री आभा कुमारी की हत्या का आरोप अपने दामाद सहित ससुराल के 1 दर्जन लोगों पर लगाया है। मृतिका के पिता का कहना था कि आभा के पति सहित ससुराल जनों ने दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी है और शव को मोटरसाइकिल पर लादते हुए दियारा में ले जाकर छिपा दिया। आभा के पिता सहित मायके वालों का कहना था कि मृतिका की शादी हिंदू रीति रिवाज से वर्ष 2017 में मुंगेर स्थित चंडिका स्थान में हुई थी। शादी के समय यथासंभव दान दक्षिणा भी दिया गया था, लेकिन दहेज के एवज में मोटी रकम की मांग को लेकर आभा के साथ अक्सर मारपीट की जाती थी। बावजूद इसके ससुराल वालों की जब मुराद पूरी नहीं हुई तो आभा को मौत के घाट उतारकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया गया। दूसरी तरफ गोगड़ी के एसडीपीओ रमेश कुमार का कहना है कि आभा के पिता विजय प्रसाद यादव द्वारा हत्या कर सबको गायब कर देने का आरोप लगाया गया है। परबत्ता थाना अध्यक्ष को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश के आलोक में पुलिस गंभीरता पूर्वक दोनों घटनाओं की तफ्तीश कर रही है। जल्दी सभी हत्यारोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बहरहाल प्रेमी से हैवान बने गुलशन और दरिंदगी की सीमा पार करने वाले शिक्षक के कारनामे को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चा हो रही है और सभी एक दूसरे से बस एक ही सवाल कर रहे हैं कि पुलिस दोनों मामलों की गुत्थी सुलझाने और हत्यारोपी की गिरफ्तारी के प्रति अगर खास दिलचस्पी नहीं ले रही है तो आखिर क्यों। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद। क्या मामला है?
मामला है, हमारी चचेरी बहन है, लगाड़ में शादी हुआ था, उसको मार के फेंक दिया। थाना में आवेदन देने के लिए आए। थाना पर आवेदन देने के लिए आया है। ये कब की घटना है? आज रात की, बीते रात की घटना है। अच्छा, तो थाना को लिए थाना क्या कुछ बताया? हाँ? थाना को लेके दिए क्या क्या हुआ? क्या द्वारा जानकारी क्या मिला थाना के द्वारा? थाना के द्वारा थाना जो है लाश का खोजबीन कर रहा है, अभी तक लाश नहीं बरामद हुआ है। कब बात हुई थी आपके वो बच्ची से? 25 है, हाँ। 25 से एक सप्ताह पहले बात हुई। अच्छा, वो क्या बताया था वो? बताया था कि हमको यहाँ जो है मारपीट कर रहा है, हमको हो सकता है जान मार के फेंक देगा। अच्छा।